हेलो एवरीवन। वेलाइज के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्न करने वाले टाइम एंड प्राइस थ्योरी को कि टाइम एंड प्राइस थ्योरी होता क्या है और इससे हम अपने ट्रेडिंग जर्नी में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और इससे हमें अपनी ट्रेडिंग जर्नी में क्या क्या प्रॉफिट होंगे। देखो, पर्सनली मैं जो ट्रेड करता हूँ वो किसी इंडिकेटर के बेस पे नहीं करता, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन या इन सब के बेस पे नहीं करता। मैं ट्रेड करता हूँ अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर के बेस पे कि मेरा प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या बना है और उससे आगे क्या हो सकता है। तो ट्रेड करने के लिए टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरा प्राइस, क्योंकि टाइम एंड प्राइस से ही मिलके बनती है लिक्विडिटी। समझ रहे हो? अगर कोई प्राइस एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक जगह साइडवेज हो जाए तो वहाँ दबा के लिक्विडिटी जनरेट होना चालू हो जाएगी। तो हम अपने ट्रेडिंग में टाइम को नहीं भूल सकते। अगर हम अपने ट्रेडिंग में टाइम को भूल जाएंगे तो हमारे जो आने वाले ट्रेड हैं, चाहे वो एक महीने के ट्रेड हो सकते हैं, चाहे एक वीक के ट्रेड हो सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेड हो सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म ट्रेड हो सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो? और प्राइस, जो ये तुम्हें प्राइस दिख रहा है वो, कि टाइम के साथ में हम प्राइस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम टाइम भूल जाते हो तो काफ़ी दिक्कत का तुमको सामना करना पड़ सकता है। वो कैसे दिक्कत होगी वो हम आगे समझेंगे, क्योंकि ऐसा एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अगर मैं तुमको एग्जांपल के साथ में बताऊं तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? वो होता है टाइम एंड प्राइस। जैसे लंदन का जो एक्सपेंसन का टाइम है वो 3 के बाद है, और जो न्यूयॉर्क में एक्सपेंसन आते हैं वो आते हैं 8:30 बजे। तो जो 8:30 की एंट्री होती है वो टाइम के हिसाब से ही है, तभी आईसीटी ने टाइम एंड प्राइस बताई है। इस टाइम एंड प्राइस में अपन पढ़ने वाले हैं OHLC, OLHC, जो कि हमारे मार्केट का, हमारे चार्ट का एक बेस है। अगर हम इसको सही तरीके से समझ लेते हैं, मैंने आज से शायद गुरुवार का दिन होगा, गुरुवार के दिन मैंने एक ट्रेड प्लान करी थी। मैंने डे के लो से ख़रीदा था और डे के हाई पे बुक कर लिया था। ठीक है? वो फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन वाली ट्रेड थी। अगर आपको उसको देखना हो तो इंस्टा के हाईलाइट पे अभी भी पड़ी होगी। पहली जो हाईलाइट है, दूसरी जहाँ तक सेकंड हाईलाइट है, तो उसमें सेकंड हाईलाइट पे कहना चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे है, MT5 है जो मेरा उसका। ठीक है ना? तो मैंने बिल्कुल लो से ख़रीदा हुआ था और हाई पे सेल किया था। थोड़ा सा उसका भी डेमो दे दूंगा कि किस तरीके से मैंने OHLC का यूज़ करके उसको मतलब किया था। तो इसमें हम दो चीज़, सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर ये पढ़ने वाले हैं, OHLC OLHC। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, की देखेंगे मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल होता क्या है, इससे हम अपने बायस को किस तरीके से फाइंड करते हैं। और इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल मतलब हमारा वीकली चार्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल मतलब डेली चार्ट हो जाएगा। ठीक? अब इस पूरे को जब हम कंबाइन करेंगे, ये चार पांच जो भी चीज़ है, ये पांचों चीज़ों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें अपने बायस मिल सकते हैं। समझ रहे हो? हमें एक डायरेक्शन मिल सकती है कि हमें अप डायरेक्शन जाना है, या हमें मार्केट दो ही जगह मूव करता है, या तो ऊपर की तरफ मूव करेगा या तो नीचे की तरफ मूव करेगा। अब वो तुम्हें देखना है कि वो मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल में अपसाइड है या डाउन साइड है, इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अपसाइड है या डाउन साइड है, और शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल में अपसाइड है या डाउन साइड है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा भी होगा कि मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल तुम्हें अपसाइड बताएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल डाउन साइड के लिए जाएगा। तो तुम्हें ये समझना है कि तुम ये तीनों को कंबाइन कैसे करोगे। समझ रहे हो? ये इस तरीके से है कि मैं तुमको एक सपोज दैट खजाना खजाना समझते हो? तुमने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक पहाड़ है, एक जंगल है, वहाँ पे एक पहाड़ है और वहाँ पे सोना गड़ा हुआ है। तुमने बचपन में कहानी सुनी होगी या कुछ कार्टून वगैरह में देखी होगी कि एक बंदे को इस तरीके से एक नक्शा मिल जाता है। तुमने जो भी कार्टून शो वगैरह देखा हो तो उसमें पूरा सा मैप बना रहता है कि यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे कुछ नदी है, और ये रास्ता है, ये जंगल है, ये कबीले वाले यहाँ रहते हैं, तो इनसे बच के कुछ इस तरीके से निकलना है तो तुम्हें सोना मिल जाएगा। क्या हो इस नक्शे के मैं तुमको कुछ इस तरीके से टुकड़े बांट दूं, ऐसे इसके 15-20 टुकड़े कर दूं और तुमको एक एक पीस दिखाऊं, तो तुम समझ पाओगे कि ये एक्चुअल इमेज किस चीज़ की है या क्या यहाँ हो रहा है। नहीं समझ पाओगे तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हर टुकड़ों को एक सही जगह पे रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस चीज़ को देख रहे हो। आई होप कि तुम समझ रहे होगे चीज़ों को कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? देखो, चीज़ें थोड़ी कठिन है लेकिन समय के साथ सही हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि OHLC क्या होता है। समझ रहे हो? OHLC
सबसे पहले मान लो कि ये हमारी कैंडल है। सबसे पहले मैं यहाँ नॉर्मल कैंडल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ कोई बियरिश कैंडल या कोई बुलिश कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको कलर दे देता हूँ, ये कलर दे देता हूँ। तुम ये नहीं समझना कि ये बुलिश कैंडल है या बियरिश कैंडल है, ठीक। अब मैं यहाँ पे OHLC की बात कर रहा हूँ, मतलब ओपन हाई लो क्लोज, मतलब ये बियरिश कैंडल होगी। कौन सी कैंडल होगी? बियरिश कैंडल होगी। मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और ये कुछ इस तरीके से, ताकि तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाए बेयरिश कैंडल और बुलिश कैंडल का। तो यहाँ पे ओपन होगी, हाई बनाएगी, तो मान लो एक की बात ये यहाँ कहीं ओपन होती है, ठीक, हाई बनाती है, फिर लो बना के यहाँ क्लोज, ठीक। तो ये होता है तुम्हारा OHLC। OHLC का अगर मैं तुमको स्ट्रक्चर बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ओपन यहाँ कैंडल होगी कुछ इस तरीके से, हाई बनाएगी, हाई बनाने के बाद लो बनाएगी कुछ इस तरीके से, ये लो बना, और इस तरीके से क्लोज हो जाएगी। एक्चुअल स्ट्रक्चर दोस्त ऐसा ही बनता है, समझ रहे हो? एक्चुअल एक्चुअल का मतलब मैं तुम्हारे लिए सरल कर देता हूँ। लो, मैं तुम्हें थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के उसमें था कि तुम रियल चीज़ों को समझो कि जैसा मार्केट होता है। लो बना के क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो? तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है, ओपन हाई लो क्लोज। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, अगर तुम थोड़ा सा भी इसमें बुद्धि लगाओगे। मैं तुमको एक चार्ट दिखाता हूँ जहाँ पे मैं तुमको एक बियर स्कैंडल से गोल्ड पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम है, तुम टाइम फ्रेम का वो मत करो, तुम खाली कैंडल को देखो। देखो इस कैंडल को देखो, ये वाली ब्लैक कैंडल देखो, यहाँ पे ओपन हुई है। कहाँ पे ओपन हुई है? ये यहाँ ओपन हुई है, ठीक। इसको मैं रेड कलर से मार्क दे देता हूँ ताकि तुम इजीली चीज़ों को समझ पाओ। देखो ओपन हुई, हाई बनाई, तो इसका हाई वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला, ठीक। ओपन हुई, हाई बनाई, नीचे जा कर के लो बनाया और क्लोज कर दिया। तुम जस्ट इस कैंडल को ऑब्जर्व करो। देखो ये मंथली टाइम फ्रेम है। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये कैंडल में ऐसा हो रहा है तो उसके बाद वाली कैंडल में भी ऐसा ही हो रहा है। ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, क्लोज हो गई। ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, क्लोज हो गई। ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, क्लोज हो गई। तो तुम खुद बताओ, किसी भी कैंडल में इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है क्या? किसी भी बियरिश कैंडल में कि ओपन हुआ, लो बनाया, सॉरी ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया और क्लोज हुआ। OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। अब तुम बोलोगे नदीप भाई हमें क्यों बता रहे हो? देखो अभी तुम मंथली टाइम फ्रेम पे हो, जब मैं तुम्हें वीकली पे लेके जाऊंगा यानी इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल, फिर मैं डेली में लेके जाऊंगा शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल, तो तुम खुद समझ जाओगे कि मुझे बाय कहाँ से करना है और सेल कहाँ से करना है। समझ रहे हो? नहीं समझे? चलो डेली पे आओ। तो मैं एक समरी दे देता हूँ ताकि तुम इस वीडियो में बोर ना हो। देखो हाँ, देखो मैं एशिया ट्रेड नहीं करता और मैं काफ़ी लेट सो करके उठा नहीं, तो ये वाली ट्रेड कैप्चर करता। इस ये वाली जो ट्रेड यहाँ से ये वाली भागी थी, तो इसमें तो मैं थोड़ा बाहर ट्रैवल कर रहा था तो मैं था ही नहीं। मैंने ये वाली ट्रेड पूरी कैप्चर करी थी। कहाँ से? 15 मिनट, ये वाला, ये पूरी मैंने पकड़ी थी। अगर तुम्हें देखना हो तो इंस्टा पे पड़ा हुआ जाके देख लेना, ठीक है। ये वाला पूरा मैंने कैप्चर किया हुआ था इसी बेसिस पे, ओपन हाई लो क्लोज पे। तो इतनी सी बात है, हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है। सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, ठीक। देखो आज ही का देख लो, ज़्यादा दूर मत जाओ, ठीक है। आज ही देख लो, लंदन पे अपन इसमें ट्रेड, मतलब पर्सनली मुझे ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। अब देखो ये वाली जो कैंडल है आज की, ये डेली टाइम फ्रेम की है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? अपन ने अभी क्या पढ़ा? OHLC, ये OLHC है। ओपन हुआ, लो बनाया, हाई बनाएगा और क्लोज हो जाएगा। अब ये नहीं पता कि अब वो एक अलग मसला है, ठीक है। अभी तुम खाली इतना समझो। अगर मैं इससे भी और छोटे टाइम फ्रेम में चलूँ तो यही वाली कैंडल है। अब देखो, अब मैं कहाँ डेली से छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, 4 आवर पे।
तो अगर मैं इसकी ओपनिंग मार्क कर लेता हूँ तो इतना तो समय है कि जहां से ये कैंडल ओपन हो रही है मुझे उसके लो के बिलो मतलब ओपन के बिलो बाय करना है, मतलब ओपन से नीचे। अगर ओपन यहाँ पे हो रही है तो मुझे ओपनिंग के नीचे से बाय करना है। तो तुम खुद देखो कि ये वाली कैंडल में ऐसी कौन सी जगह है जहां से मैं बाय कर सकता हूँ। देख लो भाई, 1 आवर पे ये जितनी भी लिक्विडिटी थी, इक्वल लोज, सी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी सारी कलेक्ट, पहला पीओआई, बाय करो निकलो। तो मैंने अभी तुम्हें खाली समरी दी है एक, कि किस तरीके से तुम अपन ये ओ एच एल सी और ओ एल एच सी को अपने ट्रेडिंग जर्नी पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ समझो। तो ओ एच एल सी तुमने समझा कि ओ एच एल सी होता क्या है, कि भाई जो भी मेरी कैंडल है, ये एक कैंडल है, एक बियरिश कैंडल है, ठीक। मान लो ये अभी कुछ इस तरीके से यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे ओपन हुई। अब ओपन होने के बाद ये क्या बनाएगी, हाई बनाएगी अपनी। 2 मिनट में इसको ऊपर कर लेता हूँ इसके बराबर ही पे, ठीक। कुछ इस तरीके से देखो, जैसे ये कैंडल ओपन होएगी अप साइड जाएगी, क्योंकि डेली की कैंडल है, इस तरीके से चलती रहेगी। सी, अगर ये कैंडल तुम्हारी डेली की है, ये तुम्हारी कैंडल है, अबे एक उसका मूवमेंट नहीं है यार, ये फिर दिमाग खराब होता है मेरा। ये देखो, ये प्राइस देखो यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। और ये कब तक होगा, जब तक मतलब रात के दो दो नहीं बज जाएंगे, जब भी 2-2:30 बजे मार्केट बंद होता तब ये कैंडल क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। समझ रहे हो तुम बात को, कि कब ये कैंडल क्लोज होगी। तो ये कैंडल क्या होगा, दिन भर तुम्हारी चलती रहेगी, कंटिन्यूसली 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 चलती रहेगी, ठीक। अब देखो, जब ये कैंडल तुम्हारी कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो सबसे पहले यहाँ ओपन होके हाई जाएगी, तो हाई पे विक छोड़ेगी, फिर लो जाएगी, ठीक। फिर रात में जब तुम्हारा मार्केट बंद होने का रहेगा तब क्या होगा, तुम्हारी जो भी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होनी है तो हो जाएगी, और कुल मिला के कैंडल तुम्हारी इस तरीके से दिखेगी, ठीक। इस जगह से तुम्हारी कुछ कैंडल इस तरीके से दिखेगी। ओपन हुआ, ओपन हुआ, अप साइड हाई बनाया, डाउन साइड लो बनाया और क्लोज हो गया। ये क्या हुआ तुम्हारा ओ एच एल सी, ओपन, ये ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, क्लोज हो गया। समझे? चलो, ये तुमने समझ लिया। अब ओ एल एच सी समझ लो, ठीक। ओ एल एच सी जो होता है तुम्हारा बुलिश कैंडल होता है, तो उसको मैं कलर देता हूँ तुम्हारा ग्रीन वाला, सी, इस तरीके का कलर। तो ओपन नीचे होगा, ठीक। अब लो बनाएगा, तो यहाँ कर देता हूँ, ओपन हुआ, लो बनाया, हाई बना के क्लोज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये दोनों कैंडलों में डिफरेंस है, देख लो, एक कैंडल ऐसी दिख रही है, एक कैंडल ऐसी दिख रही है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये लो देख लो, ठीक। ये कैंडल ऐसी दिखेगी और ये कैंडल ऐसी दिखेगी। ये हो गया तुम्हारा ओ एल एच सी। ओ एल एच सी में क्या होता है, तुम्हारा प्राइस ओपन होता है कुछ इस तरीके से, अपना लो बनाएगा, लो बनाया, अब हमें कहाँ खरीदना है, लो में खरीदना है। देन हाई बनाएगा अपना, और रात में जब मार्केट क्लोज होगा तो क्या होगा, हमारी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। बस इतना ही रहता है। अब बताओ इसके बाहर की कोई चीज़ है क्या, या इससे अतरंगी कोई कैंडल कुछ कर सकती है, या वो तिरछी क्लोज हो जाए, या किसी भी तरीके, भाई यही होगा। और हर टाइम फ्रेम की कैंडल में यही होगा। मैं तुम्हें 1 मिनट में शिफ्ट करूं, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं तुम्हें कैंडल दिखाऊं, मेरे को अभी तुम्हें खाली ये समझाना कि ओपन हाई लो क्लोज होता क्या है, ओपन लो हाई क्लोज क्या होता है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन से टाइम फ्रेम में फिलहाल। इसके बाद हम सारे लेवल सुनेंगे। अब देखो, ये कैंडल है, इस कैंडल को जस्ट ऑब्जर्व करो। ये कैंडल चल रही, देखो, ओपन यहाँ हुई, लो बनाया, हाई बनाया, अब 36 सेकेंड है, देखो फिर नीचे आ गई। ये कैंडल जस्ट चल रही है। तो क्यों ना हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें और हमारी ट्रेडिंग जर्नी को इजी करने की कोशिश करें। देखो, अब क्या हुआ, ये कैंडल बियरिश बन गई, ये कैंडल तुम्हारी बियरिश बन गई।
अब इसमें ओपन यहाँ हुआ, हाई यहाँ बनाया, लो यहाँ बनाया, क्लोज हो गया, सी और नीचे आ गई। तो ये कैंडल अभी चल रही है। अब तुम कैसे पता लगाओगे कि भाई जो मेरी कैंडल है वो OHLC बन सकती है या OLHC बन सकती है? तुम्हारे स्ट्रक्चर को देख करके। ये देखो, सी नीचे आई, क्लोज हो गई, क्लोज हो गई, सीधी बात। अब इसी में मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ। 5 मिनट में सारा बुलिश सिनेरियो है। जब तुम्हें पता है कि भाई बुलिश सिनेरियो है, यहाँ गया है, अबाव के लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, बेयरिश कैंडल बनी, ऑब्वियस सी बात है कि तुम ये चीज़ सोचोगे। समझ रहे हो? तो जब तुम किसी भी टाइम फ्रेम में होते हो, चाहे तुम डेली में होते हो, मंथली होते हो, तुम्हें ओवरऑल स्ट्रक्चर रीड करना पड़ता है। अब देखो, जैसे यहाँ से मार्केट गिरते हुआ आ रहा था, इसने इस कैंडल के लास्ट पीओई को डन किया और ये बुलिश में क्लोज हो गई। तो सबसे पहले ये ओपन हुई, जब ये लो जाने लगी और लो के पीओई को डन करके अपसाइड जाने लगी, तो वही कंफर्म हो गया था कि यार ये बुलिश क्लोज होगी या डोजी टाइप में क्लोज होगी। सी कुछ इस तरीके से ओपन यहाँ कहीं हुई है, लो बनाया है, हाई बना के क्लोज हो गई है। अब तुम मुझे बताओ, इससे अतरंगी कोई कैंडल कुछ कर सकती है क्या? समझ रहे हो? तो हर चीज, तुम्हारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी थ्योरी है, वो ओपन लो हाई क्लोज और ओपन हाई लो क्लोज इन दोनों के आसपास ही घूम रही है। बस तुम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे सही तरीके से। अगर तुम इन्हीं चीज़ों को समझ जाओगे तो बढ़िया रहेगा। अब हम इन दोनों चीज़ों में, जो अपना ओपन हाई लो क्लोज या ओपन लो हाई क्लोज है, इसमें हम मिलाएंगे मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल और शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल होता क्या है। मैक्रो इंस्टीट्यूशनल होता है तुम्हारा मंथली टाइम फ्रेम, एकदम सरल भाषा पे क्या होता है तुम्हारा मंथली टाइम फ्रेम। अब देखो, अब जैसे कि सपोज दैट हमें, जैसे आज मंथ की ओपनिंग है, ठीक है, आज मंथ की ओपनिंग है, वैसे ही मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। हम एंट्री मॉड्यूल वाला पार्ट बाद में कभी समझेंगे। हम यहाँ आते हैं, ज़्यादा कुछ पीछे का नहीं लिया मैंने, ना 1 साल पुराना लिया ना 2 साल पुराना लिया है, ठीक है, थोड़े ही पीछे गया हूँ। देखो, ये मेरा एक लैग है और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि भाई नीचे की लिक्विडिटी स्वैप है। तो हमारे जो बायस है, अब वो कहाँ तक के लिए हैं? टेम्परेरी बायस हमारे यहाँ तक के लिए कि भाई जाएगा तो सबसे पहले हमारे जो FVG है यहाँ तक जाएगा, पहली चीज़। क्योंकि FVG से मंथली टाइम फ्रेम का FVG है तो कुछ ना कुछ तो रिजेक्शन मिलेगा। और ओवरऑल मैं सोच रहा हूँ कि मेरा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो तक जा सकता है। ये मेरे दो सिनेरियो बनते हैं। किस में? मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल में। मैंने क्या फाइंड किया यहाँ? एक डायरेक्शन फाइंड करी कि भाई जो मेरा मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल है वो क्या बता रहा है कि भाई डाउन साइड की लिक्विडिटी स्विप हो गई है, पहला सिनेरियो। तो जब एक साइड की, देखो, बाय साइड लिया, सेल साइड लिया, अब क्या करेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर प्ले। समझ रहा हूँ? अब इंटरनल स्ट्रक्चर प्ले करेगा तो कहाँ जाएगा? FVG तक। मेरा नरेटिव जो है वो नरेटिव क्या बोल रहा है कि भाई FVG तक जाएगा कम से कम। और FVG से रिजेक्शन मिलता है और अगर कोई POI बनता है या कुछ ऐसा पार्ट बनता है जिसको अपसाइड तक धकेल सके, तो कहाँ तक जा सकता है? इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो तक जा सकता है। मैं ये सोच के चल रहा हूँ अभी। जैसे इधर पे FVG तक हल्का सा रिजेक्शन, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, फिर रिजेक्शन, अपसाइड धकेलने वाला पार्ट था, FVG था, अपसाइड निकल गया। जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें, ठीक। तो अब मुझे तुम बताओ कि कैंडल जिस जगह से ओपन होगी, देखो, एक तुम्हें छोटा सा पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे प्राइस बंद है, ये लकीर है 143.627, यहाँ पे प्राइस अभी अटका हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे प्राइस ओपन होगा और अपना लो बनाएगा। ये देखो, ये कुछ और चीज़ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हो जाता है इस जगह पे, तो ओपन भी यहीं होगा या हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन होगा, वो एक अपना अलग मसला है। तो मैं खरीद किससे किससे सकता हूँ? जैसे मान लो सपोज दैट कोई भी कैंडल है वो इसी जगह पे चालू होती है। अब वो बुलिश बियरिश, हम सोच रहे हैं, हम एक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई जो भी कैंडल बनेगी वो एक बियरिश कैंडल बन सकती है। क्यों बियरिश कैंडल मैं सोच रहा हूँ? क्योंकि देखो, एक तो बुलिश प्रेशर है, मतलब बाइंग का प्रेशर है। देखो कैंडल देख के ही लग रहा है कि बाइंग का प्रेशर है, ठीक। दूसरा,
नीचे की लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है, तो एक की लेवल डन होता है तो कहाँ जाता है मार्केट? अपने अलग दूसरे की लेवल पे। अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज होती तो मैं नीचे का व्यू सोचता, हाँ। तो जब ये नीचे आएगी तो मुझे इन जगहों से बाय करना है। मतलब इसके विक में कुछ ऐसी जगह होंगी जो इसका ये विक वाला पार्ट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ विक वाले पार्ट को, ठीक। मतलब ये वाला जो पार्ट ऐसा है जहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ से मैं मंथ में बाय कर सकता हूँ अगर मेरे को एक होल्डिंग पोजीशन बनानी है तो। देखो, ये स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए भी बढ़िया है, इक्विटी ट्रेड करते हैं उनके लिए भी बढ़िया है, और जो डेली मेरे जैसे मतलब डे ट्रेड करते हैं जो, उनके लिए भी बढ़िया है कि आज पोजीशन लगाई, सुबह दोपहर में पोजीशन बनाई, 4-5 घंटे होल्ड किया, अपना पैसा बनाया और निकल गए। मैं तो पर्सनली यही करता हूँ, मैं ज़्यादा स्विंग विंग ट्रेड नहीं करता, लेकिन मुझे चालू करनी है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ, अपने स्विंग ट्रेड का कोई बढ़िया सेटअप ढूंढ रहा हूँ मैं, ठीक। अब मुझे इन जगहों में बाय करना। अब मैं थोड़ा कैंडल को चलने देता हूँ। देखो, अरे काफ़ी फास्ट हो गया। फिर से फिर से दिखाता हूँ। देखो, ये कैंडल बनी मेरी। अब ये कैंडल क्या करेगी? अपना लो बनाएगी, लो सेट करेगी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी तुम्हें बताया, ओपन, लो, हाई, क्लोज। समझ रहे हो? तो मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल जो हमारा मंथ का है उसमें हमारे बायस कैसे बनेंगे कि भाई जो कैंडल ओपन होगी तो शुरू का 1 दिन या 2 दिन जो भी मंथ जब लो सेट करेगा तो मेरे को सेल की तरफ जाना है। समझ रहे हो? कहाँ जाना? सेल की तरफ। अब बताओ, ओपनिंग कहाँ हुई है? इस जगह पे, ये रेड वाला मार्क, सी। ओपन यहाँ हुआ है इस जगह पे, और मैंने तुम्हें अभी क्या बताया कि ये विक वाले पार्ट से मेरे को बाइंग करनी है। अब इस पार्ट में मैं डेली पे चलता हूँ, सी। अब देखो तुम, नीचे कोई ऐसी जगह है जहां से मैं बाय कर सकता हूँ? देखो, इस कैंडल का लास्ट पीओआई इस कैंडल ने डन किया, ये इतनी बड़ी कैंडल थी, इसका लास्ट पीओआई ये वाली कैंडल ने डन किया, इस कैंडल ने इसका पीओआई डन किया, इस कैंडल ने इसके लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। क्यों क्यों लिक्विडिटी ग्रैब करी? सीआरटी फॉर्मेशन हुआ यहाँ। समझ रहे हो? सीआरटी फॉर्मेशन हुआ। अब इधर देखो, इस कैंडल का जो भी पीओआई था ये 3 कैंडलों ने मिलकर डन किया, और ओवरऑल जो लास्ट पीओआई या लिक्विडिटी का काम करना था वो ये वाली कैंडलों ने कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो 1 अक्टूबर की कैंडल है ये क्या करेगी? 30 सितंबर सॉरी, 30 सितंबर का जो लास्ट पीओआई होगा। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे तो कोई ऐसा पार्ट है ही नहीं ना, तुम खुद बताओ। हम जब डेली में जाएंगे तो इस जगह को और बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझो तुम, ये कि ओपन हुआ, समझ रहे हो? ओपन हुआ, लो गया, और यहाँ पे अंदर जो भी कुछ पार्ट रहा होगा, हम अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद इसके अंदर तो वो समझेंगे। और लो बनाने के बाद अब क्या बनाएगा? ये हाई, एंड देन क्लोज हो जाएगा। वापस आओ मंथली टाइम फ्रेम पे, ये चल गया, हर बार यही होता है इसके साथ। चलने दो। ओपन हुआ, लो बनाया, हाई अब बना रहा है, देखो जा रहा है अप साइड, जा रहा है अप साइड, जा रहा है, और अगले महीने क्या देगा ये? क्लोजिंग। चलने देते हैं, अप साइड जा रहा। सबसे पहला हमने जहां तक सोचा था पहला टारगेट डन हुआ हमारा, सी रिजेक्शन मिला। देखो, अब तुम मुझे बताओ, तुमने पहले से मंथली टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई जो मेरा ये वाला मंथ है वो मेरा अप साइड को जाएगा। कहाँ जाएगा? अप साइड को। अब तुम्हारे डेली के जितने भी यहाँ थे ना अपन, डेली जितना भी कुछ होना था वो तुम्हारा क्या रहता? बाइंग का। तुम क्या सोचते, क्या सिनेरियो बनाते कि भाई मेरा मंथ बुलिश है तो मेरे को डेली के कैंडल पे क्या ढूंढना? बाइंग। और अगर सेलिंग हो रही है या सेलिंग दिख रही है, या सेलिंग ये वाले किन्हीं पीओआई से हो रही है, चाहे वो ये वाला पीओआई हो या तुम्हारा ये एफईजी हो, यहाँ से मुझे जो भी सेल करना है वो या तो शॉर्ट टर्म सेल करना है या तो करना ही नहीं है।
मुझे जब जब मार्केट में प्राइस सेल की तरफ दिखेगा या जब जब मार्केट में प्राइस डाउन आता दिखेगा, मेरे को वहां से बाई की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये कौन ने बताया तुम्हें? मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तुम समझे कि मैं यहाँ क्या। अब देखो, यहाँ पे एक हर्डल आ गया, तुम्हारा क्या हर्डल है? एफईजी हर्डल है। अब वो क्या करेगा, इतनी बड़ी जो कैंडल है उसके लास्ट पीओआई को डन करने आएगा। तो जब तुमने ये सोचा, तुम्हारे ये सोच आई कि भैया मंथली टाइम फ्रेम जो मेरा सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, खैर उसके भी बड़े ऊपर टाइम फ्रेम होते हैं लेकिन हम मंथ को एक्सटर्नल मानते हैं, तो हम मंथ को मान लेते हैं कि मंथ भैया बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक। तो जब तुमने ये सोच लाई कि भाई मेरा जो मंथली टाइम फ्रेम है उसमें ये घटना घटी है कि अभी प्राइस एक एफईजी पे है, तो यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए एक रिजेक्शन मिल सकता है। समझ रहे हो? क्यों मिल सकता है? क्योंकि भाई एक पीओआई है, लास्ट का पीओआई इस कैंडल का भी डन करना है। तो ओपन, हाई, लिक्विडिटी ग्रैब, डाउन। अपन ने, तुमने क्या देखा? थ्री कैंडल फॉर्मेशन देखा और ऊपर से बैठ गया सेल करने के लिए। अब चलने दो इसको भी। सी, यहाँ का पीओआई जो भी होगा या और उसको डन करना होगा सो करेगा। अब देखो, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, देखते हैं। बेयरिश हो गई, क्लोज हुई, क्या बना? तुम मुझे बताओ क्या बना। अब बताओ ये इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा? अब जब तुम्हें पता है कि ये एक बाइंग लेवल है मंथ का, क्या? एफपीजी। तुम खुद देखो ना, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम खुद देखो कि भाई ओपन होगा, लो बनाएगा, एफपीजी टैप करके एक्सपेंशन अपसाइड के लिए देगा। चलो मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सी, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो डन। अब देखो, अब जब तुम्हें पता है कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट मिली हुई है, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के केस में जो तुम्हारा विक वाला पार्ट रहता है उसमें रिटेलर होते हैं और तुम्हारा जो बॉडी रहता है उसमें बिग प्लेयर होते हैं। तो देखो, एग्जैक्ट कट टू कट बॉडी के ऊपर, ये जो बॉडी है इसकी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की, उसके ऊपर विक ही है, बॉडी क्लोज नहीं हुई। इसका मतलब रिस्पेक्ट मिली है। अब तुम क्या सोचोगे कि भाई मार्केट जो है वो क्या करेगा मंथली टाइम फ्रेम में, या तो ये विक वाले पार्ट की लिक्विडिटी लेगा, अगर यहाँ कोई पीओआई ना हुआ छोटे टाइम फ्रेम में तो या तो लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा और इसके बाद डाउन जाएगा। तुमने ये सोचा, तुम्हारी ये सोच आई कि भाई ओपन होगा, हाई अपसाइड बनाएगा, लो आएगा और क्लोज कर देगा। चलो देखते हैं। ये चल रहा है, देखो जैसा मैंने बोला था, अगर कोई पीओआई नहीं हुआ तो वो लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा। देखें डेली टाइम फ्रेम में, सी, कोई पीओआई नहीं है, यहाँ पे था, ये एक छोटा सा था लेकिन ये भी इनसाइड बार के अंदर है तो उतना कोई पावरफुल है नहीं और उसको पहले ही रिजेक्शन मिल गया। तो ओवरऑल इसने लिक्विडिटी मारी और डाउन साइड वीकली में, सी, इक्वल हाइस की लिक्विडिटी मार ली। ये दो प्रीवियस वीक की कैंडल थी, एक साथ लिक्विडिटी उठाई, डाउन साइड। तो ये होता है तुम्हारा मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल। अब देखो यहाँ पे पीओआई पे आया, बाय एंड वापस आएगा और चलने देता हूँ उसको मैं 5x पे। देखो चल रहा है, डाउन आएगा, जो भी इसका लास्ट पीओआई यहाँ कहीं पे होगा, सी, लास्ट पीओआई अपसाइड, यहाँ जो भी डेली के अंदर होगा उससे रिजेक्शन मिल रहा है इसको। चलो चलने दो उसको। देखो मेरे कहने का ओवरऑल ये मतलब है तुम्हें कि तुम्हारा जो मंथली चार्ट है, क्योंकि तुम्हारा नज़रिया क्या है चार्ट को देखने का कि भाई तुम 15 मिनट 1 आवर 4 आवर इनमें आ जाते हो और अपने लेवल्स मार्क करते हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम मंथली से लेवल मार्क करना चालू करो। तुम वीक में एक बार, जैसे कि मैं अभी घर आया हुआ हूँ, मैं कल बाहर चला गया, परसों के शायद गुरुवार की रात में मैं बाहर चला गया था, थोड़ा काम था मुझे, तो मैं
पीसी के सामने नहीं था और मैं अब वापस से एनालिसिस करूंगा गोल्ड पे या बाकी टाइम फ्रेमों में कि होने क्या वाला है आगे आने वाले वीक्स में, ठीक है। तो तुम्हारा एक काम बनता है कि तुम सैटरडे और संडे अपने मंथली टाइम फ्रेम में सबसे पहले आओ और प्रीवियस जितना भी डेटा उसको कलेक्ट करने की कोशिश करो कि भाई प्रीवियस में हुआ क्या है, कि तुम्हारा सिनेरियो क्या है। तुम्हारा सिनेरियो नीचे से बाइंग का है या देखो यहाँ पे बुलिश सिनेरियो है और यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा बियरस टाइप का बन रहा है, लेकिन स्टिल आप मंथ के हिसाब से तो है, थोड़ा डाउन जाने का भी उसमें दिखा रहा है, ठीक है, कि डाउन जा सकता है जिस हिसाब से प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, डाउन जा सकता है अपने आने वाला समय जो है यूएसडी जेपीवाई का, ठीक। तो ये वाला जो तुम्हारा सिनेरियो है ये बाइंग का सिनेरियो है, ये बाइंग का सिनेरियो है, ये बाइंग का सिनेरियो। तो तुम्हें क्या है, नीचे से बाय उठाना था, बाय उठाना था, बाय तुमने उठाया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट हुआ, डाउन आया, लास्ट पीआई जो भी था डन हुआ, अप गया जो भी इसको पीआई डन करना था। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये सेल जाएगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि एक बाइंग लगा सकता है अपनी हाई बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी इस चार्ट में ना यूएसडी जेपीवाई को ट्रेड करता ना कुछ, मैं तो तुम्हें खाली ऐसा बता रहा हूँ, ठीक, अगर तुम समझ रहे हो चीज़ों को तो ये क्या हो गया तुम्हारा मंथ का एक जोन, कि भाई अगर मंथ तुम्हारा बुलिश जा रहा है तो तुम्हें पता है क्या करना है। तो अगर तुम्हारा चीज़ें बुलिश है और देखो जैसे प्राइस जब इन जगहों पे होता है तुम्हारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट आया टैप किया, जब तुम्हें पता है कि चीज़ें एक बार टैप हो चुकी हैं तो तुम क्या सोचोगे, भाई बाइंग का सिनेरियो सोचोगे। अब पता है कि भाई जब बाइंग का सिनेरियो सोचोगे तो हमारे विक वाले पार्ट से ही बाइंग करनी है, ये तुम्हारा विक वाला पार्ट। ये तो तुम नीचे से कर रहे हो, अब मान लो ऐसी जगह पे तुम फंसते हो तो तुम्हें पता है कि भाई इतना नीचे प्राइस आने वाला नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई इवेंट नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि हर कैंडल का लास्ट पीवाई बनना मतलब डन होना चालू हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि यार अगर मेरा जो प्राइस है इस जगह से खुल रहा है तो नीचे ऐसे कौन से ले सुटेबल लेवल है जहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे नया मंथ यहाँ कहीं से चालू हुआ है ये, और ये टैप करके निकला हुआ है 29 जन, ये वाला सॉरी, ये एक मंथ ये हुआ और ये वाला। तो यहाँ पे कोई वीक पे देखो क्या है, एफ तो तुम्हें पता है कि वीक में पहले ही एफ पड़ गया है और यहीं से मार्केट जाने वाला, तो तुम नीचे का क्यों सोचोगे। हर कंडीशन में लास्ट पीओ दोस्त डन नहीं होता, वो बाद में आता है डन करने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरीके से तुम किसको एनालिसिस करोगे, तुम्हारा मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल को। तुम इसमें देखो कि भाई कहाँ आज की जैसे कैंडल है, तुम आज जाओ अपने गोल्ड पे जाओ या जो भी तुम चार्ट एनालिसिस करते हो उसमें देखो कि प्रीवियस क्या हुआ है और आने वाला जो अगला मंथ है वो क्या कर सकता है। सी हर कैंडल में तुम्हें वही दिखेगा, जैसे ये ओपन लो हाई क्लोज। चलो वीकली पे चलते हैं, इन्हीं जगहों पे देखो। अब अपन ने इस जगह पे डेली मंथ पे चीज़ों को क्लियर करके देख लिया कि भाई मेरा जो ये वाला लेवल है या ये वाली जो कैंडल है मेरी, कौन सी, ये वाली, ये वीक में अपसाइड जाने वाली है। अब मैं डेली में कैसे प्लान करूँगा या वीकली में कैसे प्लान करूँगा, तो वीकली पे आओ देखो। अब वीकली पे हुआ क्या है, तुम्हारा जो ये रिजेक्शन मिला हुआ ना, जो इतनी बड़ी विक बनी हुई है, ये विक वीक में कैसी है, एक एक कैंडल के रूप में। तुम्हें मंथ में कुछ नहीं दिख रहा लेकिन तुम्हें वीक में दिखने लगा, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये कहलाएगा तुम्हारा इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल। कौन सा, वीकली। और वीकली भी तुम्हारा सिनेरियो जरूरी है। अब तुम बताओ कि अगर तुम इस जगह पे होते और तुम्हें पता होता कि भाई नीचे की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब हो चुकी है, उसके साथ में 1 2 3 कैंडल फॉर्मेशन भी हो चुका है और फोर्थ एक्सपेंशन होने वाला है, तुम बताओ मुझे, तुम रहते यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया सेटअप मिलता। अब देखो वीक में कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, लेकिन डेली पे देखूँ तो चीज़ें बदली हुई हैं। समझ रहे हो, ये 30 सितंबर ये तुम्हारा हो जाता शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल। अब
वीक में तुम एनालिसिस करोगे, मंथ में तुमने कर लिया कि भाई आने वाला जो सेशन है वो बुलिश हो सकता है, ठीक, आने वाला जो भी मेरा सेशन है वो बुलिश हो सकता है। अब देखो इसमें ये कैंडल इतनी बड़ी क्यों दिख रही है, क्योंकि ये 5 दिन की तुम्हारी कैंडल है, क्योंकि अपना जो सेशन चलता है वो 5 दिन का सेशन चलता है। लेकिन जब इसमें कैंडल प्रिंट होना चालू होती है अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, तो वो पूरे 7 दिन का ही सिनेरियो दिखाती है कट करने के बावजूद। देखो 30 सितंबर दिख रहा है, तो 30 सितंबर इसकी शुरुआती डेट है, लेकिन ये ऑफ यहाँ कहीं पे हो रही है। मतलब ये 30 को अगर चालू हो रही है तो 31, 1, 2, 3, 4 जो भी डेट इसके अंदर आती है, क्योंकि ये 5 दिन की एक कैंडल है ना, तो डेली के कितने दिन हो जाएंगे इस पे। तो ये मसला बनता है ये ओवरऑल। आई होप कि तुम चीज़ों को समझ रहे होगे। अब वीक पे तुमने एनालिसिस किया कि भाई मेरा जो लो है वो स्विप हो गया है, हम मेरा जो मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल है वो अपसाइड के लिए बता रहा है, तो ऐसी इनमें कौन सी जगह है जहाँ मैं बाइंग कर सकता हूँ, तुम्हें वो ढूंढनी है। और तुम्हें ये भी पता है कि भाई ये जो सिनेरियो बन रहा है ये मंडे के लिए बन रहा है, तो वीक भी लगेगा, वीक की भी ओपनिंग है, मंथ की भी ओपनिंग है, डे की भी ओपनिंग रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि लो तो सेट होगा और फिर हाई जाएगा, तो ओपन लो हाई एंड द क्लोज। तो ये क्या बताया तुम्हारा मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल। और इसकी अगर हर्डल की बात करूं तो यहाँ के बाद इसमें भी हर्डल चालू हो जानी है, क्योंकि ये ऑलरेडी टैप है, तो हर्डल कहाँ है, यहाँ पे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब आ जाओ तुम डेली के टाइम फ्रेम पे। अब मैं इसको यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस जगह पे, ताकि मुझे चीज़ों को समझने में आसानी हो, मैं इस जगह को इजीली खोज पाऊँ। ठीक, मेरा ये वाला जोन है। देखो अब आ जाता है तुम्हारा कौन सा, शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल, जहाँ तुम्हें एग्जैक्ट अपनी ट्रेड फाइंड करनी है। अब देखो हमारी ये जो 30 सितंबर की कैंडल है, ये लाइन वाली नहीं, ये बुलिश वाली कैंडल, इसने प्रीवियस कैंडल का लो लिया हुआ है और देन अपसाइड जाने की कोशिश कर रही है, ठीक। तो ये मंथ यहीं पे ऑफ हो जा रहा है और अगला मंथ कहाँ चालू हो रहा है, यहाँ पे। तो मैं अगले मंथ का जो ओपनिंग है उसको मार्क कर लेता हूँ, ये अगले मंथ की ओपनिंग है। अब मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे 4 आवर या 1 आवर में जाके देखना कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से मैं बाय करने का ट्राई कर सकता हूँ। कहाँ पे, 1 अक्टूबर 2024 में 1 आवर पे आया। अब मैं जाता हूँ 1 अक्टूबर 2024, अक्टूबर 1 सी, ये 30 सितंबर वाला पार्ट है और ये 1 अक्टूबर वाला पार्ट है, सॉरी ये 2 अक्टूबर, ये वाला, ठीक। अब तुम मुझे बताओ, ये मेरी 1 आवर की पिक्चर है, इसको तुम ध्यान से अपने दिमाग में छाप लो, ठीक। यहाँ पे हुआ क्या, देखो प्रीवियस ये था मंथ का तुम्हारे लो, जो तुम्हारा मंथ स्विप हुआ था उसका लो कौन सा वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट। देखो चीज़ें भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये चीज़ इतनी आसान होती ना समझना, तो आज हर घर में ट्रेडर होता, या हर घर में वो बंदा होता जो मार्केट को ट्रेड कर लेता और पैसा बना लेता, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मे बी मैं तुम्हें समझाने पे सक्षम हूँ ना भी हो पाऊँ, समझ रहे हो। लेकिन ये चीज़ तुम्हें स्टिल समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक समय बहुत मुश्किल था, वो तो मैं ही जानता हूँ किस तरीके से चीज़ों को समझा हुआ हूँ मैंने, समझ रहे हो। तो लो यहाँ था मेरा और यहाँ तक रिजेक्शन मिला हुआ था, ठीक है, अपसाइड के लिए, समझ रहे हो। तो लो मेरा था, पीओआई सारे टैब हैं, पीओआई सारे टैब हैं, यहाँ पे भी लगभग सारे टैब हैं, और इसने आके इसके लो को ले लिया, तो ये पूरा एरिया टैब वाला है जो मैंने लाइन मार्क करा था डेली के हिसाब से। अब जो भी पार्ट में मुझे बाइंग करना होगा वो कौन सा पार्ट है तुम्हारा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है जहां अपने को बाइंग करना है। इसी को डेली टाइम फ्रेम में देखें हम कि डेली टाइम फ्रेम में कैसा दिखता है। ये पार्ट डेली टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्त, तुम कंफ्यूज हो गए। ये जो कैंडल है, जो डोजी टाइप की मेरी जो कैंडल बनी हुई है, इसके ओपनिंग के बिलो यानी नीचे हमें बाय करना है और देन अप में जाके सेल करना है। तो ओपन के बिलो
इस कैंडल में ये जो मेरा ग्रीन वाला कैंडल जो तुम्हें दिख रहा है, इसी में ऐसा कोई पार्ट होगा जहाँ पे मेरे को बाय करना, क्योंकि मैंने लोअर टाइम फ्रेम में दिखा दिया कि यहाँ के जितने भी सिनेरियो है, यहाँ पे जितने भी चीज़ें हुई हुई है वो सब वो हो गई है, टैप टूब हो गई है सब चीज़। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर का ही कोई प्राइस एक्शन होगा जिससे तुम बाइंग कर सकते हो। 4 आवर पे चलें, हमें स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है। ये वाला लेवल सी, अब देखो ये पूरा एक जो लैग है, ये पूरा ये किस तरीके से दिख रहा है तुमको। अब इसमें तो बॉडी लेना, बॉडी टू बॉडी ले लो, और विक टू विक लेना है, विक टू विक ले लो। लो कहाँ सेट हुआ मुझे बताओ। इक्विलिब्रियम आया, जो तुम्हारा ये वाला जो जोन था, समझ रहे हो। 1 आवर में चलो, तुम्हें ये लेवल निकालना है, ये लेवल निकालते एक दिन में नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार स्टॉप लॉस खाने पड़ेंगे, तब तुम्हारे लेवल सेट होंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देख लो ये तुम्हारा जोन है, इसमें मैं वॉल्यूम टू वॉल्यूम मार्क कर लेता हूँ। 1 आवर में मैं वॉल्यूम टू वॉल्यूम ही मार्क करता हूँ जनरली। देखो जो तुम्हारा 0.5 डिस्काउंट का एरिया या इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, उसमें इसने लोड सेट किया, क्योंकि ये पूरा डे है। इतना देखो, आप प्राइस तुम बोलोगे कि भाई लो तक क्यों नहीं आया, या इस पार्ट तक क्यों नहीं आया, या उस पार्ट तक क्यों नहीं आया। देखो कभी कभी क्या होता है तुम्हारा कि हर चीज होना पॉसिबल नहीं होता ना दोस्त। अगर प्राइस यहाँ चल रहा है और उसको देना नीचे आना है, मतलब कितने पॉइंट नीचे आना है, सी। तो भाई इतना मार्केट को, इंडेक्स को 1% तुम्हारा जो करेंसी पेयर है, इसको गिरने के लिए कोई रीजन भी तो चाहिए। तुम मुझे बताओ, चाहिए पड़ेगा ना कोई रीजन, ऐसा कोई रीजन जिससे इतना नीचे गिर सके। तुम खुद सोचो कि भाई एक करेंसी पेयर जो है, अगर वो इतना नीचे आना चाहता है तो उसके पीछे का कोई रीजन है तुम्हारे पास कि वो क्यों आएगा उतने नीचे, या उतने नीचे आने का उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। पॉसिबल ही नहीं है भाई। डिस्काउंट में आया, 0.5 वाले एरिया पे रिजेक्शन दिया, या लोअर टाइम फ्रेम में और जो 15 मिनट में और कोई पीओआई होगा, या इसको अपसाइड जाना था तो उसने 1 आवर में ही रिजेक्शन दिया। कुछ इस तरीके से ये पीओआई क्रिएट हुआ, यहाँ पे जो भी तुम्हारा एंट्री प्लान होता वो एंट्री तुम लेते और देन एक्सपेंशन सीधा। तो डेली के हिसाब से क्या था, हाँ वो शायद नेट इशू हो गया था, ठीक है। देखो डेली के हिसाब से तुम्हारा लो सेट हो गया और तुम्हें पता है कि भाई एक्सपेंशन होने वाला, तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करो। तुम खुद देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये दिन तुम्हारा डन हो गया, ठीक, ये जो डे है तुम्हारा वो डन हो चुका है। अगर मैं फिर अगले डे में आ जाऊँ तो, कि भाई ये वाला जो डे था वो ख़त्म हो गया, ठीक। इसमें तुमने जो ट्रेड प्लान किया इस वाले दिन में, वो तुम्हारी डोजी टाइप की कैंडल क्लोज हुई थी, कोई ट्रेड तुम्हारी बनी ही नहीं, ठीक। कोई ट्रेड तुम्हारी इस दिन में बनी नहीं। तुमने इतना देखा कि भाई मेरा लो जो है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। देन अगला दिन चालू हुआ, ये 2 अक्टूबर का डे है, ये तुम्हारा 1 अक्टूबर को लो बना दिया। अब देखो खुलते के साथ तुम्हें एक पीओआई मिला, पीओआई। देखो एग्जैक्ट एफईजी बना हुआ है यहाँ पे, सी एफईजी है, पीओआई क्रिएट हुआ है, इतना बड़ा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट भी बना है, डाउन आएगा, लिक्विडिटी उठाया, या जो भी इसके बिलो जो छोटा वो होगा। ये क्या समय है, ये लंदन का समय है, 2 बजा हुआ है, लंदन में एक्सपेंसन, और ये मिल गया तुम्हें न्यूयॉर्क का एक्सपेंसन। तो इस दिन तुमने ट्रेड प्लान करी, देन अगला दिन पूरा साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद जो नेक्स्ट डे यानी 3 अक्टूबर का डे तुम्हारा, नहीं सॉरी 4 अक्टूबर, क्योंकि 3 अक्टूबर तुम्हारा पूरा साइडवेज था। तुम ट्रेड प्लान करते भी तो तुम्हारे इन जगहों से करते, जो तुम्हारा ये लास्ट व्यू है, ये ऑर्डर फ्लो जो तुम्हारा बनता है, इन जगहों से तुम्हारी ट्रेड प्लान होती। तो यहाँ तो आया ही नहीं इस दिन, और पूरा साइडवेज रेंचिंग हो गया। आया, टैब हुआ अपसाइड, देन इतना बड़ा जब एक्सपेंशन हो गया है तो तुम्हारा ये जो भी पार्ट रहता है जहाँ से तुम ट्रेड प्लान करते, इन जगहों तक आया ही नहीं। लेकिन
सी 0.5 वाला एरिया तुम्हारा प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करूँ। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि अगर एफ बड़ा होता है तो या तो 50% या तो 0.75 या 25 वाला जो एरिया रहता है उसको तुम मार्क करते हो। तुमने किया, देन अप साइड। तो डेली के हिसाब से अगर तुम इस चीज़ को अप्लाई करोगे, ये वाले पार्ट, सी रिजल्ट। और डेली का क्या था, ये तुम्हारा पी ओ आई। ये क्या हुआ तुम्हारा शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो तुमने पूरे मंथ ट्रेड प्लान करी बाइंग के लिए कि नहीं करी। सेलिंग पे तुमने ध्यान भी नहीं दिया कि क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है। नीचे आया, तुमने यहाँ से उठाया। अब 4 आवर पे एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि एक टाइम फ्रेम में अगर तुम ज़्यादा देर तक रहोगे तो तुम्हारे लिए बढ़िया नहीं रहेगा। सी अब जब 0.5 वाले एरिया पे आया था तो तुम्हारा टारगेट क्या बनता, ये लिक्विडिटी। लिक्विडिटी डन हुई, मार्केट नीचे आया, लास्ट पे आई, ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा। सी फिर ऊपर बैठ जाओ, फिर लास्ट पे आई, पूरा मार्क करो तो के सहित वापस अप साइड, नीचे आया, लिक्विडिटी पूल, अप साइड। तो तुम मुझे बताओ, तुमने जो यहाँ तक का ट्रेड प्लान किया, वैसे तो ट्रेड एक्चुअल यहाँ तक के लिए मैंने वीक के हिसाब से प्लान किया था, और अगर मंथ के हिसाब से देखूँ तो मंथ के हिसाब से अगर देखूँ तो ट्रेड कहाँ तक बन रही थी मेरी एक्चुअल, जो इस मंथ मेरे को प्लान करनी थी, ये मेरे तक 1 आवर। सी ये मैंने अभी बताया तुमको, लिक्विडिटी बैठते अपसाइड। समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हें, कि यहाँ हुआ क्या है, और तुम किस तरीके से बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर को देख करके ट्रेड प्लान करते। अगर तुम्हें तुम्हारा मंथली पता होता, तुम्हें तुम्हारा वीकली पता होता, तुम्हें तुम्हारा डेली पता होता, तुम्हें पता होता कि कहाँ ओपन होगा, कहाँ लो बनाएगा। देखो, लो या हाई वो तुम्हारे स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे तुम्हें पता था कि भाई यहाँ पे लो बनना है, लेकिन लो कहाँ बनेगा, ये किसने बताया स्ट्रक्चर पे, कि भाई अगर पहली बात की कोई कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए इतने नीचे आने के, इंडेक्स भाई 1% नीचे आए, जो तुम्हारा जो करेंसी पेयर 1% नीचे आए, क्यों आएगा भाई, जब तुम्हारे पास पी है। लो सेट किया, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से तुम्हारी चीज़ें प्लान होती है, तुम्हारी ट्रेड प्लान होती है, या किस तरीके से तुम्हें करना है वो चीज़ें प्लान होती हैं। समझ रहे हो। तो मैं सवाल हुआ होऊंगा तुम्हें समझाने में कि भाई मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल होता क्या है, इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल होता क्या है, और शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल होता क्या है, और इसको तुम किस तरीके से मिक्स करके ट्रेड प्लान कर सकते हो। मेरे को तो खाली डेली तक आना था, लेकिन मैं 4 आवर और 1 आवर में भी बताया।